तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में बात कर रहे थे। इसका इंट्रोडक्शन, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसके फंक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके कुछ और फंक्शन हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके सामान्य कार्य कल जनरल फंक्शन में बता चुकी हूँ। आज कुछ विशिष्ट कार्य हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। समाज कल्याण के क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही है उन्हें प्रशासनिक सहायता ये मंत्रालय देता है, जिसमें कुछ संवैधानिक आयोग और कार्यालय हैं, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पुनर्वास परिषद आदि। कुछ सार्वजनिक कंपनियां हैं जिसमें भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कानपुर, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम दिल्ली, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम दिल्ली। कुछ सोसाइटियां हैं जिसमें राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय मानसिक निःसंजन संस्थान सिकंदराबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक निःसंजन संस्थान दिल्ली, अंबेडकर प्रतिष्ठान दिल्ली, बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान आदि। कुछ अधीनस्थ कार्यालय हैं जैसे राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान दिल्ली। इसके अलावा राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, जिला पुनर्वास केंद्र, इन सभी आयोग, संस्थाओं, संगठनों के साथ साथ बहुत सारे स्वैच्छिक संगठन हैं जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अनुदान दिया जाता है, सहायता दी जाती है, उनका मार्गदर्शन भी किया जाता है। इसके बाद इस मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, वह है अनुसूचित जातियों का विकास करना। अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक आबादी यूपी, एमपी, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान में है, जो टोटल जनसंख्या का 85.1% है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। इन जातियों के विकास के लिए मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित कार्य करवाए जाते हैं। विशेष योजनाओं के द्वारा कृषि, ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विकास कार्य भारत सरकार के 13 मंत्रालयों के माध्यम से इस मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही सफाई कर्मचारी और उनके आश्रितों की मुक्ति के लिए 1992 से जो राष्ट्रीय योजना चल रही है, उसमें सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो सके और ये वर्ग समाज में सम्मानित जीवन जी सके। अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की सहायता से कृषि, बागवानी, पशुपालन, लघु उद्योग, व्यापार और परिवहन के क्षेत्र में यह योजनाएं वित्त पोषित करवाता है। अनुसूचित जाति और विकास निगम के द्वारा 1978 और 79 में 19 राज्यों और 4 संघ राज्यों में कौशल विकास, कृषि, व्यवसाय और परिवहन से संबंधित योजनाएं इस मंत्रालय ने चला रखी हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लिए छात्रवृत्ति सरकार के माध्यम से प्रदान करवाता है। साथ ही अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट में पुस्तक बैंक योजना इस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। किसी विदेशी सरकार या संगठन से स्कॉलरशिप प्राप्त करने में सफल होने वाले अनुसूचित जाति के स्टूडेंट के लिए यात्रा अनुदान इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इन लोगों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना भी संचालित की जा रही है। साथ ही इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कॉल सेंटर, होटल मैनेजमेंट, फैशन टेक्निक में ट्रेनिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है।
अनुसूचित जाति के अगर स्टूडेंटों ने यूजीसी के माध्यम से एमफिल और पीएचडी के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप यह मंत्रालय प्रदान करता है। इस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति की लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधाएं संचालित की है। 2008 से यह योजना बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के नाम से जानी जाती है। अनुसूचित जाति के लिए जो स्वैच्छिक संगठन काम कर रहे हैं उन्हें यह मंत्रालय वित्तीय सहायता देता है। साथ ही अनुसूचित जाति विकास संबंधी अनुसंधान और प्रशिक्षण जिन संस्थाओं और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं उन्हें और राज्य सरकार को वित्तीय सहायता इस मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। पिछड़े वर्ग से संबंधित भी यह मंत्रालय काम करता है। जैसे इस वर्ग को आयु सीमा और अवसरों में छूट देने जैसे संवैधानिक प्रावधानों की क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों से हर माह प्रतिवेदन प्राप्त करता है, उन्हें दिशा निर्देश देता है। पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एग्ज़ाम से पहले कोचिंग का अरेंजमेंट भी इस मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। इस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को पिछड़े वर्गों की सूची में अधिक शामिल किए जाने वाली या कम शामिल किए जाने वाली शिकायतों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। यह मंत्रालय पिछड़ी जाति के सदस्यों के लिए कृषि, शिल्प, तकनीक, लघु छोटे उद्योग, व्यवसाय, परिवहन सेवाओं के माध्यम से कार्य को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाता है। पिछड़े वर्गों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी इस मंत्रालय के द्वारा की जाती है। इसके अलावा यह मंत्रालय अपाहिजों के कल्याण के लिए भी बहुत सारे काम करता है। अपाहिजों को राष्ट्रीय पुरस्कार, उनके बच्चों को गणतंत्र दिवस में परेड दिखाने के लिए उत्तरदायी होता है। जहाँ पर इन लोगों के लिए कोई विद्यालय नहीं है वहाँ विद्यालयों की स्थापना के प्रयास करता है। साथ ही भारत अमेरिका, भारत जर्मनी, भारत स्वीडन ने इन लोगों के लिए इनके कल्याण के लिए जो समझौते किए हैं उनको यूनिसेफ सहायता कार्यक्रम का संचालन इस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। समाज रक्षा के लिए यह मंत्रालय बेसहारा बच्चों की रक्षा और कल्याण में संगठनों को सहायता देता है। बुजुर्गों की महीने की पेंशन, इस कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देता है। भिखारियों को पकड़ने, उन्हें प्रशिक्षण देने और उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी यह मंत्रालय निभाता है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकता है, कैदियों का कल्याण करता है। भिक्षावृत्ति और वैश्यावृत्ति जैसी समस्याओं पर परामर्श प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के माध्यम से योजनाएं बनाता है। इसके अलावा यह मंत्रालय लोगों के लिए शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए जन संचार माध्यमों से संदेशों को प्रकाशित भी करवाता है। इसके अलावा इस मंत्रालय के द्वारा बच्चों को संकटकालीन परिस्थितियों में सहायता देने के लिए चाइल्ड लाइन सेवा प्रदान की जा रही है। साथ ही 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष घोषित किए जाने की जो राष्ट्रीय नीति है, इस नीति का क्रियान्वयन यह मंत्रालय ही करता है। साथ ही यह मंत्रालय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की क्रियान्वित करता है। जो जानवर संकट में हैं उन्हें चिकित्सा सहायता, आवारा कुत्तों की नसबंदी, पक्षियों की शरण आदि के काम भी इस मंत्रालय के द्वारा ही किए जाते हैं। मंत्रालय ने
एड्स पीड़ितों के लिए भी परामर्श की व्यवस्था की है। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस भी बनाया जाता है, ताकि विश्व में गरीबी, शोषण, बेरोजगारी से जूझने के प्रयासों को बढ़ावा मिले। थैंक यू स्टूडेंट।